और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डिज़ास्टर का मैंने आपको बताया। अब इसको अगर आप डायग्राम में चार्ट में देखें तो डिज़ास्टर सर्विलेंस साइकिल आता है। सर्विलेंस क्या है? मॉनिटरिंग है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग को कहते हैं। दो चीज़ों के गिरदी घूमता है, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, रिस्क रिडक्शन कर रहे हैं। मैंने बताया आपको पहले फ्लड्स आते हैं, डैम बना लें, फ्लड्स कम हो जाएंगे। आप अपनी कंस्ट्रक्शन उस तरह करें, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट डिजास्टर के अकॉर्डिंग करें, मटेरियल ठीक लगाएं, बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ना बनाएं, तो अर्थक्वेक में सेफ्टी हो जाएगी। प्रिपेयर्डनेस में ये भी आता है कि अगर आ गया तो मिनिमम लॉस हो, दैट इज प्रिपेयर्डनेस। एक्शन तो तभी आप लेंगे ना जब आपकी तैयारी पूरी होगी, ड्रिल्स होंगी, टीम बनी होगी, आपने बिल्डिंग वैसी बनाई होगी। जैसे जापान में सुनामी बड़े आते हैं, लकड़ी के घर बाहर बनाते हैं, लकड़ी के घर अगर होगा तो नुकसान कम होगा ना। देन की तैयारी आपने की हुई है, अब इम्पैक्ट डिजास्टर आ गया, इसका इम्पैक्ट होगा, जाहिर है इम्पैक्ट मैसिव लेवल पे होगा। कौन सा एरिया आपका मुतासर हुआ, कितने लोग मुतासर हुए, वहाँ लोग कौन से थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनकी उम्रें क्या थी, वो क्या करते थे। अब आपने एक्शन, मिटिगेशन, डायरेक्टर भी कहता है एक्शन। अब मिटिगेशन आपका रिस्पॉन्स है, ये वही रिस्पॉन्स है, सर्च, फर्स्ट एड, रेस्क्यू, फील्ड केयर, ट्राइज, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल केयर, बरियल। अब यहाँ तक हो गया। अब देखें आगे रिहेबिलिटेशन आप करेंगे, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की चलें बात कर लें। रिहेबिलिटेशन मैंने बताया आपको, जो बंदे हैं वहाँ साइकोलॉजिकल, सोशल, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन करेंगे। रिहेबिलिटेशन जब आपने की तो रिहेबिलिटेशन में आप रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, घर दोबारा बना के देंगे उनको, चीज़ें दोबारा देंगे, जॉब्स दोबारा देंगे, साइकोलॉजिकली इनको ठीक करेंगे, सोशल इंटरेक्शन करेंगे। देखिए कॉमन सेंस की बात है, इतने मैसिव लेवल पे डैमेज हुआ, बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। अब अल्लाह ना करे हमारा अर्थक्वेक आया कश्मीर का 8 अक्टूबर का, लाखों लोग, हजारों लोग फोत हो गए, उनके कईयों के पूरी पूरी खानदान फोत हो गए, वो मेंटल ट्रामा से बाहर ही निकले। तो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, हमें मेंटल रिहेबिलिटेशन करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है। दिस इज रिहेबिलिटेशन और इसका इंटीग्रल पार्ट है। रिमेंबर, घर तो बन जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन, सड़कें बन गई, खंबे लग गए, बिल्डिंगें बन गई, अस्पताल बन गए, और मेंटल कंडीशन से कैसे बंदा बाहर आएगा? यू हैव टू फोकस ऑन दिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आई रिपीट अगेन कि मेंटल हेल्थ पे आपने फोकस करना है और सारे प्रोसेस को आप मॉनिटर करेंगे। सिंपल सी बात है, सर्विलेंस साइकिल आया, प्रिपेयर्डनेस लिखा आपने, उधर रिस्क रिडक्शन लिख दिया आपने। रिस्क रिडक्शन के बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि जो है प्लानिंग, चलिए एक्स्ट्रा लिखते हैं, नंबर लेने हैं आपने, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं। उसके बाद आया रिस्पॉन्स, इम्पैक्ट कितना है, असेस करना है ना आपने, असेसमेंट करनी है कितना लेवल है, कितना मैसिव लेवल है, कौन सा एरिया गया है। देन एक्शन, एक्शन लेंगे, फौरन तो पहले बचाएंगे जख्मी हैं, उनको अस्पताल लेके जाएंगे, शरीर जख्मियों को लेके जाएंगे, फिर आप डेड बॉडीज को देखेंगे, फिर आप ज़ाहिर है कैंप्स में बंदे लेके जा रहे हैं, उनको नहीं देखना, दिखना है। और मैं बार बार रिहेबिलिटेशन में साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, सड़कें बना देंगे, तो डिजास्टर सर्विलेंस साइकिल आए तो आपने इस तरह लिखना। मॉनिटरिंग ज़ाहिर आप हर फेज में आपको करनी पड़ेगी। थैंक यू।